हरिशरणं नारायण 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 यत्र तत्र सर्वत्र अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगतवांछा कल्पतरु तड़द्यत विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशी धारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनकी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए इस जगत के आधार भूत भावन भगवान शंकर जी महाराज को सब परिकर के साथ सगणों के साथ कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस स्थान के इष्ट देवता, कुल इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी के लिए मातारा मैया सहित कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जो वाणी की अधिष्ठात्री माँ भगवती सरस्वती मैया है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। सर्वतोभद्र मंडलस्थ स्थापित देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना के लिए आवरणित किए गए सर्वप्रथम कुलाचार्य जी, बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञाचार्य जी, उनके साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञाचार्य जी, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए समुपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान, सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी के हृदय में विराजमान उस अनंत भगवान को जो है वो कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि इस दिव्य कथा के मुख्य यजमान श्री मेरे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री गोविंद शर्मा जी और इनके बड़े बेटे श्री कमल शर्मा जी, छोटे बेटे महेंद्र मोहन शर्मा जी और इनका पूरा पवित्र परिवार जो इस यज्ञ को करवा रहा है और इस यज्ञ को करते हुए आज महात्म्य सहित अष्टम दिवस प्रकृति के ऊपर है। सकाम ये कथा हो रही है और जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ये कथा हो रही है वो आज से 4 वर्ष पूर्व इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वो परम पवित्र आत्मा भगवान विष्णु के सायुज्य लोक में जाकर के जो है उन नारायण भगवान के चरणों में जो है वो सदा सर्वदा के लिए जो है वो विलीन हो गई। उनकी चतुर्वार्षिक श्राद्ध में ये दिव्य कथानक जो है वो करवाया जा रहा है, ये सत्संग करवाया जा रहा है। आज उपसंहार की कथा मात्र शेष रह गई है। जिस प्रकार से ये कलयुग के जो है वो दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की भी जो है वो ना जाने कब शाम हो जाएगी। इसी बात का विचार करते हुए मनुष्य अपने जीवन में यदि भगवान की भक्ति को धारण करे तो परमात्मा जो है वो उसका कल्याण किया करते हैं। इसी कामना से आज की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान का सुमिरन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो जगदम्बा मैया की, सियापति रामचंद्र भगवान की, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना,
सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सभी ताली सेवा करते हुए, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठकर 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और मरणधर्मा राजा परीक्षित इस कथा को सुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं और इस दिव्य गृहस्थ आश्रम की छांव में हम इस दिव्य कथा को विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने उन सच्चिदानंद भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोकुल में आने के बाद नंदोत्सव के साथ साथ कन्हैया का नामकरण हुआ और नामकरण करने के बाद उन्होंने माखन चोरी के साथ साथ गोपियों के साथ चीरहरण की लीला के साथ साथ वेणुवादन की लीला को करते हुए महाराज में प्रवेश हुए। गोवर्धन की लीला को हमने श्रवण किया। अंतिम की जो हमने कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से
कंस ने ये कार्यक्रम बनाया है कि मेले में उस कन्हैया को बुलाया जाए, और मेले में जब कन्हैया आए तो उन्होंने उस कंस का जो है वो उद्धार किया है बहुत सारे राक्षसों के साथ। यहां तक हमने कल कथा को श्रवण किया था। भगवान सच्चिदानंद जैसे ही उस कंस को मारा, उसके बाद यथावत जो है वो उग्रसेन को उस मथुरा मंडल का राजा बनाया गया, और स्वयं माता पिता के पास आज जाकर के आज वसुदेव और देवकी को जेल से निकाला है। अनन्य भाव से उनका स्वागत करते हुए, वात्सल्य भाव से प्रणाम करते हुए माता पिता ने आज, एक समय वो था जब नवजात शिशु को छोड़ने गोकुल में वसुदेव जी महाराज गए थे, और आज एक समय है कि स्वयं आज वसुदेव जी महाराज उस कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। कथा आती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, कालांतर में उन नारायण ने कुछ समय मथुरा मंडल में निवास किया, और उसके बाद पिता माता की आज्ञा से उनके संस्कार करवाए गए, और सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में जो है वो अध्ययन के लिए गए हैं। यहाँ पर इनके बहुत सारे मित्र भी बने हैं, परंतु एक विशेष मित्र बने हैं, उनका नाम जो है वो उद्धव है, और ये बृहस्पति जी महाराज के भी जो है वो कृपा पात्र शिष्य है। इनके साथ अनन्य मित्रता होने के बाद, अनेक विद्याओं को सीखने के बाद, ये उद्धव भी अब कन्हैया के साथ जो है वो मथुरा मंडल आ गए हैं, और ये साथ साथ जो है दोनों रहते हैं। ये उद्धव जी बृहस्पति महाराज के जो है वो अनन्य शिष्य थे, परंतु इनके हृदय में जो है वो केवल और केवल ज्ञान बना हुआ था। भक्ति इनके हृदय में जो है वो कम मात्रा में थी, केवल और केवल ये निर्गुण ब्रह्म का जो है वो ध्यान किया करते थे। एक दिन कन्हैया ने ये विचार किया, अपनी अटारी पर बैठे हुए थे, मानो गर्म गर्म जो है वो हवा आ रही है उस वृंदावन धाम से, जिस वृंदावन धाम को छोड़ करके कन्हैया कुछ समय से जो है वो आ चुके हैं, और आज ये विचार कर रहे हैं कि उस वृंदावन धाम में मेरे माता पिता कैसे होंगे। वो मेरी माँ जो यशोदा है वो मुझे याद करती होगी, मेरे बारे में सोचती होगी कि उस कन्हैया ने जो है वो खाना खाया, वो कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया एक पल भी जो है वो कन्हैया को अपने नजरों से दूर जो है वो नहीं होने देती थी। आज कन्हैया जो है वो अटारी के ऊपर बैठ करके विचार कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा, क्या कारण है, किस कारण से आपने अपना मन जो है वो खिन्न कर रखा है कन्हैया? कन्हैया ने सारा वृत्तांत बताया है कि देखो, मैं वृंदावन को छोड़ करके जब से आया हूँ, ना जाने तब से वो वृंदावन वासी जो है वो मेरी याद में कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे तड़प रहे होंगे वो वृंदावन के मेरे माता पिता, वो गोपियां, वो गोप ग्वाल, वो गोपियां मेरे बिना जो है वो एक पल भी नहीं रह सकती है। और आज ये विचार कर रहे हैं कन्हैया कि वो कैसे रह रही होगी। जब उद्धव ने ये बात सुनी तो कहा, कन्हैया तुम कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हो, तुम तो स्वयं परम पिता हो, इस जगत के आधार हो, योगेश्वर हो, और तुम ये बात कह रहे हो कि उस वृंदावन में रह करके गोप ग्वाले तुम्हें याद करते होंगे, गैया तुम्हें याद करती होगी। अरे विचार करो, तुम्हारा तो ध्यान वो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो है वो योगी के रूप में जो है वो किया करते हैं, और तुम आज मात्र उन गोप ग्वालों के विषय में ये विचार कर रहे हो कि उनकी क्या स्थिति बनी होगी। अरे क्या तो उन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि तुम स्वयं जो है वो पूर्ण ब्रह्म हो, और ब्रह्म के रूप में जो है वो तुमने अवतार लिया है। परंतु आज कन्हैया सोच रहे हैं कि
वास्तव में इस उद्धव को जो है वो प्रेम की कीमत का जो है वो पता नहीं है, भक्ति का पता ही नहीं है। केवल इसने जीवन में जो है वो अपने ज्ञान को ही जो है वो अर्जित किया है। आज उद्धव से प्रार्थना की है कन्हैया ने कि सुनो उद्धव, क्या तुम उस वृंदावन धाम में जाकर के क्या मेरे माता पिता सहित उन गोप ग्वालों का सबका कुशल क्षेम पूछ करके आ सकते हो? तो उद्धव ने कहा कि अरे मैं तो यदि सुबह जाऊंगा तो शाम को जो है वापस आ जाऊंगा, और यदि तुम कहते हो तो एक दिन रुक करके आ जाऊंगा, परंतु मैं उन सब को जो है वो समझा करके आ जाऊंगा कि देखो कन्हैया को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास उसने समय व्यतीत कर लिया वो तुम्हारा भाग्य था, परंतु अब उन्हें और भी बहुत सारी लीलाएं करनी है और वो परमात्मा का अवतार है। कन्हैया ने आज यही बात सोची कि इस उद्धव को जो है वो ज्ञान का घमंड है, और आज उस उद्धव को भेजा है रात्रि के समय में जो है वो वृंदावन धाम में पहुंचा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जैसे ही उद्धव जी महाराज का वृंदावन में पहुंचना हुआ तो वृंदावन की जो है वो दयनीय स्थिति को देखा। गौएं जो है वो घास के पास खड़ी रहती है परंतु घास नहीं खाती है। गोपियां एक दूसरे से वार्तालाप करने की इच्छा नहीं करती है। केवल और केवल माता पिता ये बात सोचते रहते हैं कि मेरे उस बालक ने क्या खाना खाया होगा। प्रातः काल उठते ही जो है वो उसको भूख लग जाया करती थी। उस कन्हैया की मथुरा जाने के बाद क्या स्थिति बन गई होगी। आज उस कन्हैया की याद में ये सब वृंदावन के वासी जो है वो विलाप करते रहते हैं। गौओं ने जो है वो घास खाना छोड़ दिया है। गोपियों ने आपस में वार्तालाप करना जो है वो बंद कर चुकी है। एक गोप से जो है वो आज उद्धव ने क्या पूछा है कि अरे उस नंद बाबा का महल कहाँ है? तो बता दिया कि देखो ऐसे स्थान में पहुंच जाओ जहां पे केवल और केवल सुनसान तुम्हें दिखाई दे, जहां पर कोई ना दिखाई दे तो ये सोच लेना कि वो नंद बाबा का जो है वो महल है। जैसे ही इस बात को सुना उद्धव ने हैरान हो गया कि अरे इस वृंदावन का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है वो नंद राय है, और नंद राय के घर में जो है वो बहुत सारे सेवक कोई नहीं रहते हैं क्या? इस बात को जब मन में सोचा, आज जो है वो भगवान कन्हैया ने उस उद्धव को जो है वो अपना एक पीला वस्त्र जो है वो प्रदान किया है और कहा था कि यदि तुम इस पीले वस्त्र को ले जाओगे तो तुम्हारा स्वागत भी इसी तरह होगा जैसे मेरा स्वागत उस वृंदावन में जो है वो गोप ग्वालों सहित माता पिता जो है वो किया करते थे। आज जैसे ही उत्तरीय वस्त्र में नंदराय जी महाराज ने देखा कि रथ जो है वो आ रहा है और पीला वस्त्र जो है वो लहरा रहा है, मन में एक बार सोचा कि कहीं कन्हैया ही तो वापस नहीं आ गया। परंतु जैसे ही आज रथ रुका है, रथ रुकने के बाद उद्धव जी ने उस महल में प्रवेश किया है तो केवल और केवल यशोदा मैया विलाप करती रहती है, यही विचार करती है कि मेरा कन्हैया कैसा होगा। सबने भोजन करना छोड़ दिया है और ऐसी दशा जब नंद बाबा की देखी उद्धव ने तो आज नंद बाबा ने बड़े खुशी से उस उद्धव का जो है वो स्वागत किया है। कहा कि हमारा कन्हैया कैसा है उस मथुरा मंडल में, सारा कुशल क्षेम बताया और आज उद्धव जो है वो उन्हें ज्ञान देने लग गया है कि सुनो नंद जी महाराज, आपका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, वो इस चराचर जगत का जो है वो आधार है और लीलार्थ जो है वो उसने आपके घर में जन्म लिया है। नंद बाबा ने कहा कि इस बात का तो मुझे भी पता है, परंतु जब उस कन्हैया ने हमें कुछ दिन के लिए सुख देना था और सुख देने के बाद हमें छोड़ जाना था तो फिर इतनी प्रीति लगाई ही क्यों हम ब्रजवासियों के साथ। इस बात को नंद बाबा कह रहे हैं। परंतु यशोदा मैया के पास जाकर के कहा कि मैया
वो आपका बालक नहीं है, वास्तव में वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया ने इस बात को सुना तो कहा, इस बात का तो मुझे भी पता है, इस बात को तो मैं भी जानती हूँ कि वो हमारा पुत्र नहीं है, परंतु किसी ना किसी प्रारब्ध के कारण जो है वह हमें उसके साथ रहना मिला और पुत्रवत जो है वो हमने उसके साथ व्यवहार किया, परंतु ऐसे हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म थे जो वो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। आज यशोदा मैया की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, परंतु उद्धव ये सोच रहा है कि इन सबको इस बात का पता है कि वो परमात्मा है, फिर भी ये इतना प्रेम इतना प्यार क्यों उस कन्हैया से करते हैं। आज रोते बिलखते वो रात्रि में बहुत समय हो गया। आज कन्हैया के उस मित्र उद्धव को जो है वो निवेदन किया गया नंद बाबा के द्वारा कि आप विश्राम करें और कल आप इस ब्रजमंडल को घूम करके जैसी आपकी इच्छा हो सब गोप ग्वालों से भी मिल लेना, गोपियों से भी मिल लेना। प्रातः काल में उद्धव जी महाराज उठ करके अपना संध्या अर्चन करने के बाद जो है वो उस ब्रजमंडल में जो है वो गए हैं। ब्रजमंडल की ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक यमुना के किनारे जो है वो जितनी भी गोपियां थी वो एक दूसरे का जो है वो साथ लेकर के दो गोपियां जो है वो भगवान की तरह लीलाएं कर रही है जो भगवान लीला करते थे। कोई पूतना नाम की जो है वो राक्षसी बन जाती है और उसको उद्धार करने वाले वो एक गोपी जो है वो गोपी का रूप कन्हैया का रूप धारण कर लेती है, मानो कन्हैया की तरह लीला करने लग जाती है। कोई बकासुर की तरह जो है वो अपना बड़ा बड़ा जो है मुंह कर रही है, मानो विचार कर रही है कि जैसी जैसी लीला कन्हैया ने की केवल और केवल कन्हैया को मन में धारण करने के लिए ये गोपियां लीला किया करती थी। आज उद्धव जो है वो उन गोपियों के पास पहुंचे हैं और जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं आज गोपियों ने देखा कि अरे ये तो कन्हैया की तरह लग रहा है। एक गोपी ने कहा कि हाँ, कन्हैया ने इसे मथुरा मंडल से भेजा है कि जाकर के देखे कि उस गोप ग्वाल वो कैसे वृंदावन में जो है रह रहे हैं। आज उद्धव जी ने उन गोपियों की स्थिति देखी और आज उद्धव ने उन गोपियों को जो है वो ज्ञान देना शुरू कर दिया। अरे गोपियों, तुम तो इस वृंदावन के साथ साथ इस ब्रजमंडल में रहती हो और तुम्हारा काम क्या है कि बार बार वंदना वंदना गोपियों की वंदना गौओं की वंदना गोपियों की वंदना राधा जी के चरणों की बार बार वंदना सियापति रामचंद्र भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठकर 88,000 शौनकादि ऋषि
इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और मणधर्मा राजा परीक्षित इस कथा को सुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और इस दिव्य गृहस्थ आश्रम की छांव में हम इस दिव्य कथा को विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने उन सच्चिदानंद भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोकुल में आने के बाद नंदोत्सव के साथ साथ कन्हैया का नामकरण हुआ और नामकरण करने के बाद उन्होंने माखन चोरी के साथ साथ गोपियों के साथ चीरहरण की लीला के साथ साथ वेणुवादन की लीला को करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश हुए। गोवर्धन की लीला को हमने श्रवण किया। अंतिम की जो हमने कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से कंस ने ये कार्यक्रम बनाया है कि मेले में उस कन्हैया को बुलाया जाए और मेले में जब कन्हैया आए तो उन्होंने उस कंस का जो है वो उद्धार किया है बहुत सारे राक्षसों के साथ। यहां तक हमने कल कथा को श्रवण किया था। भगवान सच्चिदानंद जैसे ही उस कंस को मारा उसके बाद यथावत जो है वो उग्रसेन को उस मथुरा मंडल का राजा बनाया गया और स्वयं माता पिता के पास आज जाकर के आज वसुदेव और देवकी को जेल से निकाला है। अनन्य भाव से उनका स्वागत करते हुए वात्सल्य भाव से प्रणाम करते हुए माता पिता ने आज एक समय वो था जब नवजात शिशु को छोड़ने गोकुल में वसुदेव जी महाराज गए थे और आज एक समय है कि स्वयं आज वसुदेव जी महाराज उस कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। कथा आती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, कालांतर में उन नारायण ने कुछ समय मथुरा मंडल में निवास किया और उसके बाद पिता माता की आज्ञा से उनके संस्कार करवाए गए और सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में जो है वो अध्ययन के लिए गए हैं। यहाँ पर इनके बहुत सारे मित्र भी बने हैं, परंतु एक विशेष मित्र बने हैं, उनका नाम जो है वो उद्धव है और ये बृहस्पति जी महाराज के भी जो है वो कृपा पात्र शिष्य है। इनके साथ अनन्य मित्रता होने के बाद अनेक विद्याओं को सीखने के बाद ये उद्धव भी अब कन्हैया के साथ जो है वो मथुरा मंडल आ गए हैं और ये साथ साथ जो है दोनों रहते हैं। ये उद्धव जी बृहस्पति महाराज के जो है वो अनन्य शिष्य थे, परंतु इनके हृदय में जो है वो केवल और केवल ज्ञान बना हुआ था। भक्ति इनके हृदय में जो है वो कम मात्रा में थी। केवल और केवल ये निर्गुण ब्रह्म का जो है वो ध्यान किया करते थे। एक दिन कन्हैया ने ये विचार किया, अपनी अटारी पर बैठे हुए थे, मानो गर्म गर्म जो है वो हवा आ रही है उस वृंदावन धाम से, जिस वृंदावन धाम को छोड़ करके कन्हैया कुछ समय से जो है वो आ चुके हैं और आज ये विचार कर रहे हैं कि उस वृंदावन धाम में मेरे माता पिता कैसे होंगे। वो मेरी माँ जो यशोदा है वो मुझे याद करती होगी, मेरे बारे में सोचती होगी कि उस कन्हैया ने जो है वो खाना खाया, वो कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया एक पल भी जो है वो कन्हैया को अपने नजरों से दूर जो है वो नहीं होने देती थी। आज कन्हैया जो है वो अटारी के ऊपर बैठ करके विचार कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा, क्या कारण है, किस कारण से आपने अपना मन जो है वो खिन्न कर रखा है कन्हैया? कन्हैया ने सारा वृत्तांत बताया है कि देखो, मैं वृंदावन को छोड़ करके जब से आया हूँ, ना जाने तब से वो वृंदावनवासी जो है वो मेरी याद में कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे तड़प रहे होंगे वो वृंदावन के मेरे माता पिता, वो गोपियां, वो गोप ग्वाल,
वो गोपियां मेरे बिना जो है वो एक पल भी नहीं रह सकती है। और आज ये विचार कर रहे हैं कन्हैया कि वो कैसे रह रही होगी। जब उद्धव ने ये बात सुनी तो कहा, कन्हैया तुम कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हो, तुम तो स्वयं परम पिता हो, इस जगत के आधार हो, योगेश्वर हो, और तुम ये बात कह रहे हो कि उस वृंदावन में रह करके गोप ग्वाले तुम्हें याद करते होंगे, गैया तुम्हें याद करती होगी। अरे विचार करो, तुम्हारा तो ध्यान वो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो है वो योगी के रूप में जो है वो किया करते हैं, और तुम आज मात्र उन गोप ग्वालों के विषय में ये विचार कर रहे हो कि उनकी क्या स्थिति बनी होगी। अरे क्या तो उन लोगों को इस बात का पता नहीं है कि तुम स्वयं जो है वो पूर्ण ब्रह्म हो, और ब्रह्म के रूप में जो है वो तुमने अवतार लिया है। परंतु आज कन्हैया सोच रहे हैं कि वास्तव में इस उद्धव को जो है वो प्रेम की कीमत का जो है वो पता नहीं है, भक्ति का पता ही नहीं है। केवल इसने जीवन में जो है वो अपने ज्ञान को ही जो है वो अर्जित किया है। आज उद्धव से प्रार्थना की है कन्हैया ने कि सुनो उद्धव, क्या तुम उस वृंदावन धाम में जाकर के क्या मेरे माता पिता सहित उन गोप ग्वालों का सबका कुशल क्षेम पूछ करके आ सकते हो? तो उद्धव ने कहा कि अरे मैं तो यदि सुबह जाऊंगा तो शाम को जो है वापस आ जाऊंगा, और यदि तुम कहते हो तो एक दिन रुक करके आ जाऊंगा, परंतु मैं उन सब को जो है वो समझा करके आ जाऊंगा कि देखो कन्हैया को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास उसने समय व्यतीत कर लिया वो तुम्हारा भाग्य था, परंतु अब उन्हें और भी बहुत सारी लीलाएं करनी है, और वो परमात्मा का अवतार है। कन्हैया ने आज यही बात सोची कि इस उद्धव को जो है वो ज्ञान का घमंड है, और आज उस उद्धव को भेजा है रात्रि के समय में जो है वो वृंदावन धाम में पहुंचा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही उद्धव जी महाराज का वृंदावन में पहुंचना हुआ तो वृंदावन की जो है वो दयनीय स्थिति को देखा। गौएं जो है वो घास के पास खड़ी रहती है, परंतु घास नहीं खाती है। गोपियां एक दूसरे से वार्तालाप करने की इच्छा नहीं करती है। केवल और केवल माता पिता ये बात सोचते रहते हैं कि मेरे उस बालक ने क्या खाना खाया होगा। प्रातः काल उठते ही जो है वो उसको भूख लग जाया करती थी। उस कन्हैया की मथुरा जाने के बाद क्या स्थिति बन गई होगी। आज उस कन्हैया की याद में ये सब वृंदावन के पास जो है वो विलाप करते रहते हैं। गौओं ने जो है वो घास खाना छोड़ दिया है, गोपियों ने आपस में वार्तालाप करना जो है वो बंद कर चुकी है। एक गोप से जो है वो आज उद्धव ने क्या पूछा है कि अरे उस नंद बाबा का महल कहाँ है? तो बता दिया कि देखो ऐसे स्थान में पहुंच जाओ जहां पे केवल और केवल सुनसान तुम्हें दिखाई दे, जहां पर कोई ना दिखाई दे, तो ये सोच लेना कि वो नंद बाबा का जो है वो महल है। जैसे ही इस बात को सुना उद्धव ने हैरान हो गया कि अरे इस वृंदावन का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है वो नंद राय है, और नंद राय के घर में जो है वो बहुत सारे सेवक कोई नहीं रहते हैं क्या? इस बात को जब मन में सोचा, आज जो है वो भगवान कन्हैया ने उस उद्धव को जो है वो अपना एक पीला वस्त्र जो है वो प्रदान किया है, और कहा था कि यदि तुम इस पीले वस्त्र को ले जाओगे तो तुम्हारा स्वागत भी इसी तरह होगा जैसे मेरा स्वागत उस वृंदावन में जो है वो गोप ग्वालों सहित माता पिता जो है वो किया करते थे। आज जैसे ही उत्तरीय वस्त्र में नंदराय जी महाराज ने देखा कि रथ जो है वो आ रहा है और पीला वस्त्र जो है वो लहरा रहा है, मन में एक बार सोचा कि कहीं कन्हैया ही तो वापस नहीं आ गया। परंतु जैसे ही आज रथ रुका है, रथ रुकने के बाद उद्धव जी ने उस महल में प्रवेश किया है, तो केवल और केवल
यशोदा मैया विलाप करती रहती है, यही विचार करती है कि मेरा कन्हैया कैसा होगा। सबने भोजन करना छोड़ दिया है और ऐसी दशा जब नंद बाबा की देखी उद्धव ने, तो आज नंद बाबा ने बड़े खुशी से उस उद्धव का जो है वो स्वागत किया है। कहा कि हमारा कन्हैया कैसा है, उस मथुरा मंडल में सारा कुशल क्षेम बताया। और आज उद्धव जो है वो उन्हें ज्ञान देने लग गया है कि सुनो नंद जी महाराज, आपका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, वो इस चराचर जगत का जो है वो आधार है और लीलार्थ जो है वो उसने आपके घर में जन्म लिया है। नंद बाबा ने कहा कि इस